ओम शांति। 29 जून। दो बातों पर बाबा आज विशेष फोकस कर रहे हैं। तुम रूहानी पंडे हो, गाइड। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाते हो। वो तो पंडे तीर्थ यात्राओं पे ले जाते हैं, उनके पास तो ज्ञान नहीं होता। तुम्हें अभी कहीं तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं है, तुमको संपूर्ण ज्ञान मिल गया है। अब तुम राजयोग के द्वारा विश्व की बादशाही पा रहे हो। तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, राज तुम्हारा हो जाएगा। वहां तुम हाय 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 राम, हे भगवान मदद करो, ये करो वो करो, ये सब भी नहीं करोगे। तुम बहुत सुखी हो जाओगे। भगवान को याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहोगे। लोगों ने तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी। किसी ने कह दिया कलयुग अभी 40,000 साल और चलेगा। भगवान आया हुआ है, कैसे समझें वो लोग कि वो आकर सत्य ज्ञान दे रहा है, हमारी सदगति कर रहा है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें मोह की रग जरा भी नहीं रखनी है, क्योंकि मोह होगा तो तुम्हें रोना पड़ेगा, बुद्धि योग टूटता रहेगा। किसी की मृत्यु हो गई तुम रोते ही रहोगे। सतयुग में रोने की बात नहीं होती। बाबा कहते हैं ये तो आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा ले लेती है। आंसू आए तो तुम फेल माने जाओगे। तुम्हें तो योग बल से कर्मातीत होना है, क्योंकि इस कलयुगी नरक की दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। उधर हाहाकार होगी, इधर तुम्हारी जय जयकार होती जाएगी। वो लोग लड़के मर जाएंगे, दो बिल्ले लड़े, मक्खन तुम्हें मिल जाएगा। मक्खन माना स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। ऐसा नियम नहीं है कि कोई बाहुबल से विश्व पर राज कर सके। क्रिश्चियंस के पास रूस, अमेरिका, यूरोप और बहुत सारे देशों के पास बहुत शक्तियां हैं, एटॉमिक पावर्स हैं, लेकिन वो मिल जाए तो विश्व पर राज कर लें, सबको सरेंडर करना पड़े। लेकिन कायदा नहीं इस विश्व के ड्रामा के ज्ञान में कि कोई बाहुबल से, कोई हथियारों के बल से विश्व पर विजय पाले। ये तो केवल योग बल से ही विजय होती है। तुम योग बल बढ़ा रहे हो, तुम्हारी विजय होगी। सतयुगी राजाई का मक्खन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। बाबा कह रहे हैं बॉम्बे में जाते थे तो बहुत सारी बहनें, फीमेल्स बहुत श्रृंगार करके आती थी। बाबा कहते श्रृंगार तुम्हारा देह का है, इसकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार कर रहा हूँ। तुम ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार करो तो मैं तुम्हें स्वर्ग की परी बना दूंगा। तुम स्वर्ग की बादशाही प्राप्त कर लोगे। बाबा कहते फैशन पे कितना खर्च करते हैं, तुम्हें फैशन की जरूरत नहीं। तुम्हारा जीवन सादगी से भरा हुआ है, और कलयुग में फैशन से तो छोड़ ले जाते हैं, बुरी दृष्टि रखते हैं लोग। फैशन अच्छा नहीं है, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं होता था सादगी भरा जीवन। तो बाबा कह रहे मैं तो तुम्हारा ज्ञान रत्नों से, सद्गुणों से, पवित्रता से श्रृंगार कर रहा हूँ। सतयुग में तुम्हें किसी फैशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सजे सजाए होंगे। बहुत ही अच्छी बात कह रहे बाबा। ये हमें विचार करना है। स्वयं भगवान हमें ज्ञान रतन दे रहे हैं, कितनी बड़ी चीज है। ज्ञान रत्नों को यदि हम धारण कर लेते हैं तो ये हमारा सचमुच श्रृंगार हो जाता है। हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। हमारी मनोस्थिति बहुत पीसफुल, तनाव मुक्त, बहुत सुखदायी हम हैं, बहुत सुखद फीलिंग में हैं। ऐसा दूसरों को दिखाई देने लगता है। ये असली श्रृंगार है ना, चेहरा चमकता रहे खुशी से। अब किसी ने श्रृंगार करके चेहरे को चमकाया हो, आंतरिक खुशी बिल्कुल न हो, मन शांत न हो, दुखों से भरा जीवन हो, तो वो आकर्षण नहीं हो सकता उस चेहरे में। दूसरा, हमें श्रृंगार करना है सद्गुणों से। जो व्यक्ति नामचित्त है,
जो व्यक्ति दूसरों को अच्छे वचन बोलता है, जो व्यक्ति दूसरों को सुख देता है, जिस व्यक्ति के पास सद्गुणों का श्रृंगार है, ये खजाना है, वो कितना अच्छा लगता है सबको। वो सुंदर हो या ना हो, आकर्षण होता है उसकी ओर सबको। जिसके पास वेल मैनर्स हैं, जो कभी क्रोध नहीं करते, जो सबको सहयोग देते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबकी सुनते हैं, भलाई करते हैं, है ना ये बहुत बड़ा श्रृंगार। और तीसरा बड़ा श्रृंगार होता है प्योरिटी का। प्योरिटी बहुत बड़ा श्रृंगार है। प्योरिटी की चमक ही तो इन देवी देवताओं के चेहरों पर है। तो देखो कितने श्रृंगारे हुए हैं ये, अथाह श्रृंगार है इनके पास, कितने आकर्षक हैं ये सब। जो ज्वेलरी इनके शरीर पे पड़ी है उसका भी आकर्षण चेहरे की चमक से है। तो हमें ध्यान देना है, हम स्थूल श्रृंगार पे ध्यान देते हैं या ये रूहानी श्रृंगार हमें पसंद है। दोनों हो कलयुग में। बाहरी श्रृंगार सचमुच आजकल खतरनाक है। बाबा तो ये सब यूज कर रहे हैं, जो बहुत सुंदर हैं उनके पीछे लोग पड़े रहते हैं। इसलिए तुम्हारा जीवन सादगी से भरा होना चाहिए। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। बाबा ये बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो समझते हैं कि ये सहज है। दुनिया में तो लोग क्या मानते हैं, स्त्री पुरुष आग और कपास एक साथ कैसे रहेंगे, जल नहीं जाएंगे। स्त्री पुरुष साथ रहे, वो पवित्र हों, ये कैसे संभव है। लेकिन तुम जानते हो कि योग बल से ये संभव है। बाबा ने, शिव बाबा ने स्वयं आकर हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया है। तुम पवित्र देवी देवता थे, हम इसे याद किया करें। तुम सब आत्माएं हो, मूल रूप से पवित्र हो। देह देखो ही नहीं तो सोल कॉन्शियस स्थिति बनती जाएगी। फिर जितना जितना योग लगाएंगे उतना उतना पावर आएगी पवित्र बनने की। तो घर गृहस्थ में रहते ये काम बिल्कुल सहज हो जाएगा। वरदान है न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भाव। देखिए बहुत सुंदर धारणा अध्यात्म की, न्यारे भी और सबके प्यारे भी। जो इन दोनों को समझते हैं वो सचमुच हर जगह के बंधन से मुक्त होते हैं। क्योंकि लगाव बंधन पैदा करता है, लगाव से फिर कष्ट होता है। कुछ लोग लगाव रखते हैं, फिर बाह्य रूप से न्यारे होने का पुरुषार्थ करते हैं तो और ही परेशान हो जाते हैं। तो न्यारे प्यारेपन की योग्यता को गहराई से समझ कर धारण करो तो बंधन मुक्त भी हो जाओगे और सहज योग युक्त भी। स्लोगन है स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस से बंधन भी समाप्त होकर श्रेष्ठ संबंध में बदल जाएगा। तो आज का अभ्यास, हम अपना श्रृंगारा हुआ रूप देखेंगे सतयुग का, अपने देव स्वरूप और अपने पूज्य स्वरूप को बार बार अभ्यास में लाएंगे। दोनों ही श्रृंगारे हुए हैं। इधर मैं ब्राह्मण हूँ, उधर मेरा देव स्वरूप, फिर दूसरी ओर मेरा पूज्य स्वरूप। थोड़ा घूमेंगे आत्मा बनकर और दिन में 5 बार भी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा चिंतन भी करेंगे दोनों पर, केवल देखेंगे ही नहीं, दोनों पर चिंतन। तो स्थिति बहुत प्योर हो जाएगी। ओम शांति।